अभी सुनो मुरली, मीठे बच्चे धीरे दिए सारी बोली में। कभी कभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, धीरे धीरे आएंगे वो दिन। मीठे बच्चे, दादी आकर यहाँ बैठो ना, दादी आकर यहाँ बैठो ना। पढ़ाई अच्छी पर करके उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद के स्कूल में, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्नों की होती है। बाबा देखो कितना बड़ा स्कूल है, कितने इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो जो खुद अच्छी पढ़ते हैं, दूसरों को आप सम्मान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनके वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। राजू अभी तो क्लास में बैठा है ना, राजू बैठा है ना, सुनना मुरली, अच्छी से सुनना, कभी मिस नहीं करना। उनके सदा कंप्लेन रहती है, जो नहीं पद पर इतना पुस्तक करते हैं ना, हमारा योग नहीं लगता। सभी मेहमान बैठे हैं, सभी के हाथ उठाओ जो मेहमान कर आए थे। नहीं है बेटे, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गीत धीरधर मनवा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। क्यों श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाने लायक बनते हैं, पर कोई तो ध्यान नहीं देते हैं। ये बच्चे भी समझते हैं, अगर हम कोई भी विद्या अच्छी पढ़ेंगे ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो न लायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तो अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे है। सुखधाम के लिए पढ़ते हो, उसमें भी नंबरवार मर्तबे है। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह अल्पकाल का सुख, कांक विष्टा समान सुख, यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वह अथाह सुख पा सकेंगे। अभी अभी है, श्रीमत पर चलेंगे तो अथाह सुख पा सकेंगे, और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। समझा? अभी सुख भी मिलेगा, ब्राह्मण कुल में नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर, औरों को भी ऊंचे से ऊंचा पद दिलाओ,
तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी पर करके फिर बाप को सबूत देना है। बाबा, हमने तीनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शन में पहले पहले बाप का परिचय देते हो, परिचय देकर फिर लिखवा लो, समझाना, परिचय देकर के फिर लिखवाओ। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं। अभी समझाओ, क्या समझाओ? बाप दो होते हैं, लौकिक और परलौकिक है। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको कांक विष्टा सम्मान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप सम्मान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसे सर्विस भी करना है। याद भी नहीं, सिर्फ याद नहीं कर, उन जैसी सर्विस भी करना है। कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, लेकिन उनके गुण न धारण करना। किसको भी याद करना, उनके गुण न धारण करना, वो क्या काम किए हुए? उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मामा बाबा सदगति करने के सर्विस में लगे हुए हैं। हमारे मामा बाबा है ना, सर्विस में लगे हुए हैं। नहीं तो कच्चे काज लगे हुए, जो माँ बाप माफी सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं। नहीं तो उसको कच्चा कहा जाता है, सच्चा पक्का हो जाता है। नहीं तो कच्चा। बाप भी खुश तब हो जब देखे मेरे लाडले बच्चे। अब ये लाडले कौन है? मेरे लाडले बच्चे मेरे सम्मान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी पढ़ते हैं, मैं बाप के तिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देख करके खुश नहीं होना है। ये अच्छे है, सिर्फ दूसरों को खुश, पढ़ाई पढ़ करके और पढ़ा करके ऊंच पद पाना है। तो माँ बाप अन्य अन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। ये बेहद का स्कूल है, बेहद का बाप है। पढ़ाई स्कूल भी बेहद का है। यहाँ पढ़ते हजारों हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जब बामूली चलाई तब हजारों नहीं थे। देखो भगवानोवाच सत्वचन, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी नहीं पढ़ते वे खुद भी समझते होंगे हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वे बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। जिनका योग नहीं लगता है बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। कोई ऐसे अलर्ट बैठो, अलर्ट बैठो, थोड़ा ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। वे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है। वे सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अज्ञान है तो, अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे इसमें पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान इसमें जास्ती है। सोशल वर्कर नहीं बनता है तो समझेंगे ज्ञान से भी अज्ञान इसमें जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, उन पर पा नहीं सकेंगे।
बाप को तत्परता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बगैर पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होता है तो अपना टाइम वेस्ट कमाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी पढ़ते हैं उनका रिगा रखना चाहिए, क्यों वो मेरे बड़े बहन भाई हो जाते हैं। रिगा क्यों, अच्छी पढ़ने वाले बड़े बहन भाई हो जाते हैं, मम्मा पापा में से सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी पुरुषार्थ कर ऐसा बने और उनको अपसम्मान बनावें। बेहद के बाप का परिचय देना है तो उनसे बेहद के बाप का परिचय देना है तो उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप, वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 है, एक आत्माओं का परलौकिक बाप, दूसरा अलौकिक बाप। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है या फिर परलौकिक बाप दादा है। लौकिक से अलग प्रकार का सुख मिलता है। सत्युग में तुम 21 पीढ़ी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाते हो। सत्युग में यहाँ के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी सुख पाते हो। लौकिक बाप से अलग काल का सुख मिलता है। सुख का वर्षा जन्म में जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ दूसरा बाप मिलता जाए, वहाँ जन्म लेते जाओ दूसरा बाप मिलता। सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म तक चलता है। बल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, बड़े बाप दूसरे से मिलते जाएंगे, पर हम सुख धाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे हमारी उतरती कला होती, ये बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म लेते हैं। क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे, अभी हम संगम पर ब्राह्मण बने हैं। अब तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, अपन को संगम युगी समझते हो। समझा सभी ने? कौन समय मैं संगम युगी हूँ? हम संगम युगी है। कलयुग, ये कलयुग है। हम संगम युगी है। सारा दिन ये भान पक्का हो गया है, बस तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है। अपन को संगम युगी समझते हो, जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बनाए रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले है, हम निर्विकारी हंस है। ताली तो बजाओ। विकारी बगुले है, हमने विकारी हंस है। कितनी खुशी की बात है। तो बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानता है।